अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग। आज मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत सारे नए नए फिलिंग्स एंड स्टफिंग की रेसिपीज़ जो रोल एंड समोसे में यूज़ होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो कीमा है मैंने इसे प्रिपेयर किया था पहले ही, इसकी रेसिपी मैंने अपलोड किया है एक अलग से वीडियो में। और फिर वही कीमा मैं इस समोसों में स्टफ़ करूँगी। स्पेशली मैंने समोसे के लिए ही बनाया था वो। आप चाहे तो जाके वो वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह मैं पूरे समोसे में स्टफ़ करके इसे रखूँगी। चिकन के तो वेरियस आइटम बनेंगे, इसीलिए फिर समोसे में मैं कीमे की फिलिंग की यहाँ पे। सारे समोसे में भर दूँगी इसी तरह। और फिर जो फ्रीज़ करूँगी इसे कुछ 2 घंटे और के लिए, और फिर इसे मैं ज़िपलॉक बैग में डालूँगी। यहाँ पे तो देखिए ये फ्रीज़ हुए थे समोसे, और अब मैं इसे ज़िपलॉक बैग में डालूँगी और फिर वापस से इसे फ्रीज़ करूँगी। तैयारी करते हैं चिकन चीज़ बॉल की। ये मैं चिकन बॉल्स की स्टफिंग बनाने वाली हूँ। और ये मैंने कुछ आलू लिए हैं, हाफ़ केजी आलू। उसमें मैंने बॉईल करके मैश करके उसमें काली मिर्ची पाउडर ऐड की है और नमक ऐड किया है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। आप चाहे तो ज़ीरा पाउडर एंड ऑल भी डाल सकते हैं। अब इसकी फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बर्तन में ऑयल डाला है। थोड़ा सा ऑयल डाला, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है इसमें। और ये मैं न्यू टाइप की फिलिंग बना रही हूँ। और ये चॉप किया हुआ ऑनियन है, 1 स्मॉल ऑनियन लिया है मैंने। अब इसमें भी थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करने के बाद इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट वो ऐड करेंगे और फिर अच्छे से उसको मिक्स करेंगे मसाले का कच्चापन दूर होने तक। तो यहाँ पे वो मसाला जो था जिंजर गार्लिक पेस्ट पक चुका था। फिर ये मैंने जो 2 छोटे से क्यूब डाले हैं वो चिकन स्टॉक के डाला है। उससे ना टेस्ट अच्छा आता है। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो अच्छा होगा क्योंकि ना स्टफिंग के साथ कुछ तो भी अलग टेस्ट आना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने ना बॉईल किए हुए ग्रीन पीस ऐड किया है, थोड़े से बिल्कुल एक मुट्ठी आधी मुट्ठी के इतना। और फिर श्रेडेड चिकन डाला है। फिर उसके ऊपर काली मिर्ची भी ऐड की है। फिर सबको अच्छे से मिक्स किया है। यहाँ पे मैंने पीस डालने से ना थोड़ी फीलिंग न्यू टाइप की बन जाती है। और फिर उसके बाद मैंने श्रेडेड चीज़ ऐड किया है। और फिर उसके बाद सब डन होने के बाद मैं यहाँ पे बनाने की तैयारी करने आ चुकी थी। कुछ इस तरह से शेप देनी है आपको चिकन चीज़ बॉल की। बीच में ऐसे डाल के प्रेस करके साइड से ऊपर की तरफ लेना है और ऊपर से फिर प्लेन शेप करके उसे राउंड बॉल बनाना है। ये बिल्कुल रेडी हुआ। इसी तरह मैंने सारे रेडी कर लिया था। अब मैं उसे कोटिंग करूँगी सिंपल मैदा फ्लोर से और एग से। यहाँ पे मैंने 1 एग लिया है और ब्रेड क्रम्स लिया है। अब पहले तो बॉल्स को मैदे में लेयर करेंगे, फिर उसके बाद एग में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्ब में कोट करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से करना है और इसे गोल शेप देना है कि बॉल्स अपनी गोल ही रहना चाहिए, राउंड एकदम परफेक्ट होती है। और हल्के हाथों से करना है, ज़्यादा प्रेशर डालना नहीं है। बिल्कुल ऐसे हल्के हाथ से लेना है और हाथों को ड्राई ही रखना है ताकि ब्रेड क्रम्स में कुछ चला ना जाए। इसे स्पून या फोक की मदद से इसे उठाना है और फिर ब्रेड क्रम्ब में भी हल्का सा उसे शेप देना है हल्के हाथों से। वो परफेक्टली राउंड हो जाता है।
ये देखिए मैंने कैसा राउंड शेप दिया उसे हाथ में लेके। तो इसी तरह सारे कर लेना है। मैंने सब करा फटाफट से, और फिर उसके बाद फ्रीज़ करने रखना है इनको भी झट से। अभी गर्मियों का मौसम है तो ज़्यादा देर बाहर नहीं रखना है, वरना फिर वो क्या होता है कि कुछ लोग कंप्लेंट्स देते हैं कि ऑयल में स्पिल हो जाता है। वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ज़्यादा देर बाहर रखने से ऐसा होता है। झट से फ्रीज़ करना है और फिर उसके बाद झट से ज़िप-लॉक बैग में या किसी कंटेनर में उसको ऐड करना है, तो ये ऑयल में स्पिल नहीं होंगे, क्योंकि ये आलू का बैटर वगैरह जो बोलते हैं स्टफिंग है, इसीलिए आलू की चीज़ है इसलिए। ये देखिए मेरे सारे बन के रेडी हुए यहाँ पे। अब मैं इसे फ्रीज़ करने डालूँगी और फिर ये ज़िप-लॉक में डालूँगी या किसी कंटेनर में। और इन्हें फ्राई करते वक्त भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इन्हें थोड़ा सा ही उसके डाल के 2 मिनट्स में निकालना है, एकदम ही उसे डीप कलर नहीं देना है। इसके बाद जी मैं शामी कबाब का रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने कुछ 200 ग्राम्स गोश्त लिया है, उसके अंदर प्याज काट के डाले हैं, चने कुछ 1 कप डाले हैं, छोटा कप आता है ना वो, और 1 मीडियम साइज़ प्याज डाला है, और कुछ घर के मसाले ऐड किए हैं जैसे जिंजर गार्लिक पेस्ट, गरम मसाला एंड कुछ सब्ज़ मसाले। और फिर वो यहाँ पे गोश्त रेडी हुआ था तो मैंने निकाल लिया, और फिर उसे हरी मिर्चें कुछ डाले और कोरिएंडर ऐड करके मैंने उसे चॉपर में चॉप करने के लिए डाल दिया था, और उसमें 1 एग भी डालना है। और फिर ये चॉप करने के बाद इसे ज़्यादा चॉप नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा मीडियम दरदरा सा रहना चाहिए। ज़्यादा एकदम चॉप करने से टेस्ट ये नहीं आता मुंह में, वो कुछ अलग बात नहीं आती है। ये कुछ इस तरह से चॉप किया मैंने, ना ज़्यादा फाइन किया है, बिल्कुल ऐसे ही करना है कि ये मिक्सचर टिक्किया कुछ बना ऐसा के मैंने दिखना फ्रीज़ चाहिए। कर लिया था। अब शेयर करने वाली हूँ समोसे की रेसिपी डिफरेंट शेप्स एंड साइज़ के। इसके लिए मैंने सारे सब्जियां जैसे गाजर, शिमला मिर्चें एंड कलरफुल शिमला मिर्चें एंड कॉर्न बॉईल करके इसमें ऐड किया था। सबको फाइनली चॉप किया था मैंने चॉपर के मदद से, और फिर ऑनियन को अच्छे से पोल के उसमें नमक ऐड किया था, और फिर सब सब्जियां ऐड की मैंने, और फिर सब उसके बाद मैंने काली मिर्ची ऐड की यहाँ पे, और फिर उसे अच्छे से मिक्स किया, और श्रेडेड चिकन भी ऐड किया था। और फिर थोड़ा सा 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे ब्लैक सोया सॉस डाला है यहाँ पे, और फिर मिक्स किया अच्छे से यहाँ पे मैंने। फिर जो मैं यहाँ पे स्टफिंग फिल करने रेडी हो रही थी, यहाँ पे मैंने सिंपल सा मैदे का आटा कलाया था। फिर उसके अंदर मैं स्टफिंग भर रही हूँ। मैं हर एक शेप को एक एक बार बताऊँगी यहाँ पे बना के मैंने कैसी शेप दी वो। और डो एकदम स्मूथली गूना हुआ था, इसीलिए उसको लई जो बोलते या फिर ग्लू जो आटे का बनाते उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी यहाँ पे। अगर आपका कुछ डिफरेंट टाइप का अगर आटा बन जाए, कभी ड्राई हो जाता है या कभी कुछ अलग तरह से बनाते हैं, तो आप उसको लई या फिर ग्लू जो बोलते वो लगा सकते आटे का घोल करके। मैंने हर एक शेप को अलग अलग बनाया है डिफरेंट वे में, और स्टफिंग ज़्यादा नहीं भरनी है। और मैंने यहाँ पे छोटे साइज़ के गोल शेप लिए, आप चाहे तो बड़ा शेप भी दे सकते, मैंने छोटे छोटे लिए।
ये वाली शेप में तो एक के ऊपर एक डाल के स्टिक करना है अच्छे से, और फिर उसे कटर की मदद से शेप देना है साइड में। इस तरह से इसका फाइनल लुक ये आया था। अब मैं अगली दूसरी शेप देती हूँ यहाँ पे। तो जी इसमें फिलिंग डाल के तो फोल्ड करना है और अच्छे से उंगली के मदद से प्रेस करना है, और फिर अच्छे से प्रेस होने के बाद अगर महसूस हो कि वो स्टिक नहीं हो रहा है तो आपको ग्लू या लई बोलते वो लगाना चाहिए। फिर उसके बाद स्पून के मदद से कुछ ऐसे शेप देने उसको, और फिर कोई भी चीज़ ऐसी स्ट्रेट सी जैसी नाइफ़ मैंने लिया है उसे ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है, यानी वो कम्प्लीटली फ्लावर शेप दिखने लगेगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से फ्लावर शेप नज़र आएगा, और मुझे वही शेप सब में ज़्यादा अच्छा लगा था तो मैंने उसे ज़्यादा बना लिया शेप, वैसे शेप। फिर मैंने फ्रीज़ करके उनको अलग अलग बैचेस में, तो फिर जिप लॉक में यहाँ पे मैं डाल रही थी उन्हें। मैंने दो अलग अलग बैग में पैक किया है उन्हें, एक ही बैग में नहीं रखा है, सारे अलग अलग बैग में उन्हें पैक किया है। तो यहाँ पे हो चुका था नेक्स्ट डे। अब अगली रेसिपी बनाने की तैयारी की थी मैंने। यहाँ पे सब कटिंग एंड ऑल करके रखा था, और फिर मैं स्प्रिंग रोल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है, और सभी सब्जियों को लंबा लंबा कट करना है यहाँ पे, और फिर उसके अंदर ऑनियन ऐड करके तो सॉल्ट डाला है यहाँ पे, और फिर उसे मिक्स किया अच्छे से मैंने यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून भर के जो जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है यहाँ पे, और मुझे थोड़ा कम लग रहा था इसलिए थोड़ा और ऐड किया मैंने। फिर उसे भी अच्छी तरह से मिक्स दे दिया यहाँ पे मैंने। थोड़ा सा मैंने यहाँ चिकन स्टॉक लिया वो ऐड करेंगे इसमें, और फिर अच्छे से मिक्स होने के बाद 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली सॉस ऐड किया है इसमें। ये बिल्कुल मैंने चाइनीज़ स्प्रिंग रोल बनाया था यहाँ पे। और फिर उसके बाद मैंने ब्लैक सोया सॉस ऐड किया है यहाँ पे, और चिल्ली सॉस थोड़ा सा, और फिर सबों को मैंने अच्छे से मिक्स किया है। सब मैंने 1 टेबलस्पून लिया था, छोटा टेबलस्पून आता है वो। और फिर मिक्स होने के बाद यहाँ पे मैंने श्रेडेड चिकन ऐड किया, वो भी लंबे लंबे श्रेड करके रखा था यहाँ पे। फिर अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने थोड़ा सा इसमें चिकन मसाला ऐड किया था। फिर उसे भी अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट तक चला लिया। फिर उसके बाद एंड सब्ज़ियाँ ऐड करेंगे। सब्ज़ियों को ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि वो फ्राई होने के बाद और पक जाएंगी अंदर से। यहाँ पे मैंने रेड बेल पेपर लिया है, रेड शिमला मिर्ची, येलो बेल पेपर लिया है। आपके पास अवेलेबल हो तो ले सकते, वरना स्किप भी कर सकते हैं। और फिर श्रेडेड गाजर लिया है यहाँ पे मैंने, ग्रीन शिमला मिर्च ऐड की इसमें मैंने, और फिर कैबेज को भी ऐड करूँगी। पहले इसे मिक्स करने के बाद फिर मैं एंड में कैबेज ऐड करूँगी उसमें, वो भी लंबी लंबी कट करके मैंने रखा था, वो ऐड करूँगी मैं इसमें। ये अच्छे से मिक्स हुई यहाँ पे, ये देखिए। इसके बाद मैं अभी स्प्रिंग ऑनियन डालूँगी।
फिर जो है ना उसके बाद मिक्स दे के मैं कैबेज ऐड किया था यहाँ पे मैंने। फिर इन सबों को अच्छे से मिक्स दे दूँगी मैं। तो अब अभी रेडी हो चुका है, तो अब इसमें हम स्टफिंग करेंगे। मैंने स्प्रिंग रोल शीट लिया था मार्केट से बाय करके, और फिर उसमें मैं फिलिंग करके तो रोल करने स्टार्ट किया था। ये मैंने शीट लिया है, उसमें मैंने स्टफिंग ज़्यादा नहीं भरना है, मीडियम ना कम भरना है ना ज़्यादा भरना है, क्योंकि कभी कभी जो शीट्स आती है वो बड़ी होती है तो खाली फिर वो शीट का टेस्ट आएगा। कुछ मैंने इसी तरह रोल किया है सारे शीट्स में। तो लास्ट में मैंने सभी आइटम को फ्राई करके देखा था कैसे बने, और फ्राई करने के बाद कैसे लगते। तो ये रोल इस तरह से बने, बिल्कुल क्रिस्पी लग रहे थे और टेस्टी सी बन चुके थे यहाँ पे। और ये चिकन चीज़ बॉल था कुछ इस तरीके से, और ये कीमे के समोसे थे गर्मा गर्म, एकदम टेस्टी बने थे। सब कुछ एकदम माशाल्लाह से टेस्टी बना था। वीडियो को बनाने बहुत मेहनत लगी है, इसीलिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तब तक टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।